ऐसे लोग या देश जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर रह के रहने वाले हों या बाहर, उन सबको अब सांप सूंघ गया है। जी हाँ, सांप सूंघ गया है। वो थर थर कांपने लगे हैं, कारण कि इस बार भारत सरकार की नीति या वो क्या करने वाले हैं बहुत स्पष्ट है। अब की बार कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है। हालांकि कुछ लोग संविधान का हवाला दे करके बोलने की आज़ादी है कह के कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। अब जो देश के साथ रहेगा वही सरवाइव करेगा। अब तक की हालात से आप समझ ही गए होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी किसी भी क्षण भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। कारण जड़ में क्या? वही सालों पुराना आतंकवाद और उनको पाकिस्तान का संरक्षण। इन आतंकवादियों को जो संरक्षण देने वाले रहे हैं, अब वो भीख मांग रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं। लेकिन विश्व में अब उनको कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि सभी भारत की ताकत को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत सही है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। 22 अप्रैल 2025 यह दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन हमारे कश्मीर के पहलगाम में बड़ी संख्या में लोग सैलानी थे, वो गए हुए थे और मौज मस्ती में डूबे हुए थे। वहां पर अचानक 4 से 5 की संख्या में आतंकवादी आते हैं और धर्म पूछकर गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं। इस आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत हो जाती है। निसंदेह इसमें मुसलमान भी थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी थे। उनके दिल में दर्द था। वो इन आतंकी गतिविधियों से गुरेज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय उनके सामने मारा जाए। वो वास्तव में इस्लाम को मारने वाले थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बर्बरता के बाद भी हमारे ही देश के कुछ लोग चश्मा पहन करके इस घटना को देख रहे हैं और इसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में कई एक ऐसे मौके आए जब ये अलग ही लाइन पर चलते रहे, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। उनमें से जो बहुतेरे हैं वो भी इस आतंकी घटना की निंदा करने लगे हैं और देश के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग इस घटना में भी राजनीति देख रहे हैं या अपना हित देख रहे हैं, मैं उनको भारतीय नहीं मानता। आप चाहे जो माने, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इन्हें अपने देश के प्रति न दर्द है और न कुछ, न ये हमारा संविधान मानते हैं। मतलब जो आदमी जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, क्या आप उसको सही मानेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट वाड्रा, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इन महोदय ने एक टीवी चैनल को इस घटना को लेकर के क्या कहा, मैं अपनी जुबान से तो आपको नहीं बता सकता। आप खुद उन्हीं की जुबान से सुनिए जो उन्होंने उस टीवी चैनल में कहा। तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किन को उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दूसरे हैं स्टार, सुपरस्टार किसी जमाने में रहे, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। बहरहाल अब आते हैं 22 अप्रैल और उसके बाद देश और विश्व में क्या कुछ हो रहा है। इस पर आपको पता ही है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो सैलानी गए हुए थे उन पर 4 से 5 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, वो भी धर्म पूछकर। और न केवल धर्म पूछा बल्कि उनके साथ अमानवीय हरकतें भी की। मतलब पेंट उतार करके देखा तक गया कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। चीख पुकार मच गया, भगदड़ मच गई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इधर उधर चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। वहां उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। सहायता जो मिली उसमें करीब 45 मिनट का वक्त लग गया। तब तक हमारे देश के 26 सपूत
मारे जा चुके। यह केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, सोची समझी साजिश थी। जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके आकाओं ने इसे प्लान किया था। अब आका कौन? वही जो बार बार हिंदुस्तान पर आक्रमण कराते रहे हैं, ऐसे ही आतंकियों से हमारे देश को बांटने की कोशिश करते रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हमारा देश संवेदनशील है, हर बार कुछ एक्शन के बाद उन्हें माफ़ कर दिया जाता रहा। लेकिन इस बार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि न केवल आतंकियों को, बल्कि उनके आकाओं तक को जहां छिपे होंगे विश्व में, वहां जाकर के मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। घटना के तुरंत बाद मोदी जो विदेश प्रवास पर थे, भारत लौट आते हैं। हमारे गृह मंत्री उसी दिन कश्मीर पहुंच जाते हैं। लगातार बैठकें होती हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। रणनीति तैयार हो भी गई है और 5 बिंदुओं में पाकिस्तान को बता दिया गया है कि वो तैयार हो जाएं। ये 5 बिंदु केवल बिंदु नहीं है, ऐलान है। सिंधु का पानी रोका जाना छोटी मोटी बात नहीं है। सिंधु के पानी से ही पाकिस्तान जिंदा है। वहाँ की बिजली सिंधु के पानी से तैयार हो, खेती सिंधु के पानी से, और पीने के लिए भी पानी बहुतेरे हिस्से को सिंधु से ही मिलता है। अब ऐसे में जब सिंधु का पानी भारत रोक देगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? इसी प्रकार अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया, मतलब पाकिस्तान के व्यापार पर सीधा सीधा हमला। इसके साथ ही 3 और फैसले लिए गए। कुल मिलाकर के ये जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने वाली फैसले हैं। इसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने आनन फानन में बैठकें आयोजित की। वहाँ के हुक्मरानों ने देर शाम प्रेस को बताया, जो कुछ भी बताया उसमें उनकी घबराहट, उनके भीतर जो दहशत भारत के इन फैसलों से भरा है, वो स्पष्ट नजर आ रहा। यहाँ तक कि वहाँ के विदेश मंत्री ने कबूल लिया कि वो यूएसए और ब्रिटेन के कहने पर 30 साल से आतंकवादियों को पाल पोस रहे थे। अब इसके पीछे कारण क्या? ब्रिटेन और अमेरिका का नाम ले रहे हैं। वो इसलिए कि वो समझ गए हैं कि इस मामले में भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा रहेगा। वो जानते हैं कि वो गलत हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन और यूएसए का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रकार से सहयोग के लिए, मदद के लिए भीख मांगना, कटोरा लेकर के जाने जैसी स्थिति है कि वो ये बता रहे हैं कि हमने आपका सहयोग किया। हो सकता है सच है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ने ये बयान दिया है। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारत में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, उन सब के पीछे हाथ केवल पाकिस्तान का रहा है। इतना ही नहीं, आपने बिहार में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा। वहां की रैली में वो क्या बोल रहे थे? हिंदी में भाषण देते देते प्रधानमंत्री अचानक अंग्रेजी में बोलने लग जाते हैं। बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आई कि हिंदी भाषी क्षेत्र, वहां पर लोगों को अचानक अंग्रेजी में क्या बात समझाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री। स्पष्ट है, प्रधानमंत्री बोल जरूर बिहार में रहे थे, लेकिन जो संदेश दे रहे थे वो पूरे विश्व को दे रहे थे। यही कारण है कि उनके भाषण खत्म होते होते तक 20 देश के राजनयिक जो दूतावास में रह रहे हैं, उनके राजदूत चंद घंटों के भीतर भारत के विदेश मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। ये है भारत की ताकत। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये संदेश पहुंच ही गया होगा, और शायद इसीलिए वो दहशत में भी आ गए। इसके साथ ही जो सूचनाएं हैं, कश्मीर में बॉर्डर पर हमारी सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। सेना के हमारे जो तीनों विंग हैं वो तैयार हैं। नौसेना ने एक मिसाइल समुद्र में छोड़ करके ये बता दिया है कि हमारी ताकत क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियाँ दे रहा है, यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे भाई, यदि तुम कर सकते हो तो क्या हमारे पास नहीं है? और धमकी किसको दे रहे हैं आप? है क्या तुम्हारे पास? आपसे ये बात भी तो छुपी नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, कैसी है। जो देश उधार में लेकर के घी पी रहा हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके पास क्या ताकत होगी। और अब तो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई देश उनको साथ देगा सिवा चीन के। और चीन को भी यदि साबुत रहना है, विश्व में अपनी नाक ऊंची रखनी है, अपना व्यवसाय बनाए रखना है, तो उसको भी तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये तय है। बहरहाल भारत तैयार है। हर एक सपूत के साथ जो दरिंदगी की गई है, उसका बदला
हम लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में इस बार जो सरकार बैठी है वो छोड़ने वाली तो नहीं है, कतई नहीं छोड़ेगी, और विश्व भारत को साथ देगा, देना ही पड़ेगा। और जो साथ नहीं देगा, यही आतंकी कल उन्हें नेस्तनाबूद करने की हर कोशिश करेंगे। इस बात को हर देश को समझना पड़ेगा, हर राजनयिकों को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थिति अब ऐसी है कि कभी भी किसी भी की तरफ से युद्ध का शंखनाद हो सकता है, और यदि युद्ध हुआ तो दुश्मन को भीतर तक घुसकर मारने में भारत कभी कोई इस बार तो चूक नहीं करेगी, छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मिट्टी में मिलाकर रहेंगे, तो मिट्टी में ही मिला करके रहेंगे। नमस्कार।